नमस्कार, खबर दोपहर बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये दोपहर की खबरों पर एक नजर डालता हूं। सबसे पहली खबर रिंगस से। रिंगस के निकटवर्ती मेहरौली गांव में मेहरौली क्लब के तत्वाधान में आयोजित महादेव कबड्डी प्रतियोगिता का समापन भव्य समारोह के साथ हुआ। फाइनल मुकाबले में भंभोरी कबड्डी क्लब जयपुर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की और विजेता का खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि समाज सेवी गंगा सिंह मेहरौली ने आपको बता दें कि मेहरौली ने यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए ये कहा है कि खेल को हमेशा खेल भावना और अनुशासन के साथ ही खेलना चाहिए। उन्होंने यहाँ पर जोर देकर ये भी कहा कि ग्रामीण स्तर की ये प्रतियोगिताएं ही भविष्य के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता शंकर सिंह फौजी ने की। वहीं आयोजक शिवम जांगड़, अभिषेक और हेमंत मेहरौली ने ये बताया कि विजेता टीम जयपुर और उप विजेता टीम को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर यहाँ पर सम्मानित भी किया गया। इसी अवसर पर पूर्व उप सरपंच राजू फौजी, मनोज झाझड़िया, हरलाल यादव और झाबर यादव सहित बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और ग्रामीण मौजूद रहे। रिंगस से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सलुम्बर से। सलुम्बर स्थित लवकुश शिक्षण संस्थान में आयोजित एक गरिमामय समारोह के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 जनवरी से 31 जनवरी की गतिविधियों का समापन हो गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक शांता अमृतलाल मीणा और विशिष्ट अतिथि जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने यहाँ पर शिरकत की। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा ने अपने संबोधन में जोर देकर ये कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का पालन करना केवल कानूनी मजबूरी नहीं बल्कि जीवन रक्षा के लिए भी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से यहाँ पर अपील की कि वे नशे में वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग से भी बचे। विधायक शांता मीणा ने यहाँ पर कहा कि सड़क सुरक्षा एक निरंतर चलने वाली सामाजिक जिम्मेदारी है जिसे हमें अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा बनाना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान कमलेश बामणिया की टीम ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पर यातायात नियमों का संदेश दिया जिसे मौजूद जनसमूह ने खूब सराहा है। आधार फाउंडेशन के नारायण चौधरी ने दुर्घटना के समय गोल्डन आवर के महत्व के बारे में भी जानकारी दी। समारोह के अंत में सड़क सुरक्षा माह के दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रतिभागी और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। मंच संचालन हिमांशु भट्ट ने किया जबकि परिवहन निरीक्षक राजेश पाठक ने सभी आगंतुकों का यहाँ पर आभार व्यक्त किया। इसी अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी विपिन माहेश्वरी सहित बड़ी संख्या में छात्र और लोग यहाँ पर मौजूद रहे। सलुम्बर से ब्यूरो रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर मलारना डूंगर से। कोटा लालसोट मेगा हाईवे पर शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया जहां पर मलारना रोड स्थित मीणा झोपड़ों के पास यात्री और सामान से भरी एक पिकअप का अचानक टायर फट गया जिससे वाहन अनियंत्रित होकर बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग यहां पर गंभीर रूप से घायल हो गए। दौसा निवासी एक दर्जन से अधिक व्यापारी जो पिकअप थी उसमें सामान भरकर सवाई माधोपुर हाट बाजार में बिक्री के लिए जा रहे थे। ग्रामीणों की मदद से यहाँ पर घायलों को तुरंत मलारना चौड़ CHC लेकर जाया गया है। घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें 3 अलग अलग एम्बुलेंस से जिला अस्पताल सवाई माधोपुर के लिए रेफर भी किया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहन को यहां पर कब्जे में लेकर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। मलारना डूंगर से अब्दुल माहिर की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। पिकअप थी जो दौसा से सोरवाल जा रही थी। ये जो मार्केट में दुकानें लगाते हैं वो मजदूर थे उसमें, तो उनकी गाड़ी अपने जो बाईपास पे एक देवस्थान है वहाँ पर टायर फटने के कारण वो पिकअप पलट गई। पलटने के कारण इनका एक्सीडेंट हो गया। 8 जने हैं इसमें, 3 सीरियस है इसमें और सबको सवाई माधोपुर रेफर कर दिया। लालगढ़ जाटान से खबर आपको बता रहे हैं। लालगढ़ जाटान में विकास कार्यों में गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। निर्माणाधीन नाली और सड़क कार्य के दौरान 1.25 नंबर की घटिया ईंटों का उपयोग किए जाने पर आज ग्रामीणों ने यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। मौके पर विवाद इतना बढ़ गया कि ग्रामीणों ने काम को बीच में ही रुकवा दिया। ग्रामीणों के कड़े रुख और विरोध को देखते हुए ठेकेदार को यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। मौके पर ही नाली निर्माण में लगाई जा चुकी घटिया ईंटों को हटवाया गया और उनके स्थान पर उच्च गुणवत्ता वाली 1 नंबर ईंटें लगाने का आश्वासन यहाँ पर दिया गया। ग्रामीणों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ठेकेदार द्वारा शुरू से ही मानकों की अनदेखी की जा रही थी। स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर प्रशासन और ठेकेदार को स्पष्ट चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि दोबारा ऐसी घटिया सामग्री का उपयोग हुआ तो न केवल काम बंद कराया जाएगा बल्कि उग्र आंदोलन भी यहाँ पर किया जाएगा। ग्रामीणों की यहाँ पर मांग है कि पूरा निर्माण कार्य सरकारी शेड्यूल और स्वीकृत मापदंडों के मुताबिक ही पारदर्शी तरीके से किया जाए। लालगढ़ जाटान से राजेश भाटी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं।
खबर नारायणपुर से। नारायणपुर क्षेत्र के आड़ी गैली से खारिया की ढाणी तक चल रहे सड़क चौड़ीकरण कार्य का शुक्रवार को सहायक अभियंता और शेर सिंह मीणा ने औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एएन ने कार्य की गुणवत्ता जांची और ठेकेदार और संबंधित कार्मिकों को यहां पर निर्धारित मापदंडों के मुताबिक सामग्री उपयोग करने के कड़े निर्देश दिए। सहायक अभियंता शेर सिंह मीणा ने यहां पर कहा कि इस सड़क के निर्माण से न केवल आमजन को आवागमन में राहत मिलेगी बल्कि क्षेत्र की व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हम भी इसी समाज का हिस्सा है और हमारा लक्ष्य समाज को एक मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सड़क निर्माण करके देना। कार्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त यहाँ पर नहीं की जाएगी। वही मौके पर मौजूद साइट कॉन्ट्रैक्ट इंजीनियर चंद्रकांत स्वामी ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य पूरी तरीके से तकनीकी मापदंडों के आधार पर ही किया जा रहा है। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। देखो, मैं जैसा कि आपको बताऊं, हमारे पास जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल, वो हम तय मापदंडों के हिसाब से ला रहे हैं, उसी हिसाब से मिक्स कर रहे हैं, उसी हिसाब से हम उसको साइट पे लेइंग कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जनता का काम है, जनता चेक कर सकती है। यहाँ उनसे संतुष्टि नहीं हो चेक करने में तो वो आपकी अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है, उसके लिए हम तैयार हैं, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। और रही बात मटेरियल की, तो हम तो सीमेंट भी वंडर सीमेंट यूज़ कर रहे हैं 53 ग्रेड की, कोई क्वालिटी के साथ समझौता नहीं है और न होगा। और क्वालिटी है, क्वालिटी को लेके कोई समझौता नहीं तो होता, आज तक नहीं होता है। ठीक है, हमारे चैनल का उद्देश्य रहता है मानवीय आधार पर आज भी समाज को बिलोंग करते हैं, हर व्यक्ति समाज से अधिकारी बनता है, कर्मचारी बनता है। तो आपकी नज़रों में इस विकास का जो रूप देख रहे हैं, तो ये सड़क निर्माण एक आम नागरिक की भांति जवाब देगी किस प्रकार से होना चाहिए। देखो, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। जैतसर से बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर 2 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति में हुए करोड़ों रुपए के गबन का मामला अब गर्माता हुआ जा रहा है। अपनी जमा पूंजी वापस पाने की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे खाता धारकों ने शुक्रवार को दी गंगानगर केंद्रीय सहकारी बैंक जीकेएस शाखा का घेराव शुरू कर दिया। खाता धारक संघर्ष समिति के संयोजक सौरभ मोंगा ने यहाँ पर कहा है कि गबन की गई राशि का 93.5% हिस्सा तुरंत लौटाने की मांग को लेकर खाता धारक और गणमान्य नागरिक बैंक के मुख्य द्वार पर जमा हो गए हैं। खाता धारकों ने यहाँ पर स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो बैंक का कामकाज पूरी तरीके से प्रभावित किया जाएगा। घेराव की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। सूरतगढ़ से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता मंगवाया गया है। वहीं स्थानीय पुलिस के एएसआई, हेड कांस्टेबल और अन्य जवान तैनात किए गए हैं। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार भी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि बैंक के समक्ष खाता धारकों का धरना आज 67वें दिन में प्रवेश कर गया है, लेकिन समाधान नहीं होने से महिला और पुरुष खाता धारकों में भारी आक्रोश भी देखा जा रहा है। जैतसर से डीडी पारिक की रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। खबर बानसूर से। बानसूर के निकटवर्ती ग्राम पंचायत खेड़ा की ढाणी में शिव प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है। इस धार्मिक अनुष्ठान के पहले दिन आयोजित कलश यात्रा में आस्था और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला में शुक्रवार को भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इनमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने पारंपरिक पीली वेशभूषा में सर पर कलश धारण कर भाग लिया है। यात्रा के दौरान भगवान शिव और वीर हनुमान की मनमोहक झांकियां श्रद्धालुओं के लिए एक विशेष आकर्षण का यहाँ पर केंद्र रही। गांव की गलियां हर हर महादेव और जय श्री राम के उद्घोष से गुंजायमान हो उठी। आयोजन समिति ने बताया कि शिव प्राण प्रतिष्ठा के इस पावन अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के समापन पर एक विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु पंगत प्रसादी यहाँ पर ग्रहण करेंगे। इस दौरान रतिराम सैनी सहित ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों से आई बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट आप लिख रहे हैं। कलश यात्रा अपने शिवजी मंदिर के लिए स्थापना की है, शिवजी मंदिर के लिए उसके निकाल जा रही है। आदमी की श्रद्धा के लिए साफ करिए। ये जाने भगत सिंह वाली से घूम के नगर के चार तरफ से आ रही है, वापस भगत सिंह जानी मंदिर के लिए मूर्ति हो रहा है। अपने नई सड़क से भगत सिंह वाली जानी है, वहाँ पे होगा आज शाम का भंडारा वहाँ पे। खबर बेंगू से। बेंगू उपखंड क्षेत्र के पारसौली रेलवे स्टेशन स्थित पेट्रोल पंप के पास गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसा घटित हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही पारसौली थानाधिकारी शिवराज राव
पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक की पहचान श्रवण सेन पुत्र गोपाल सेन निवासी मोतीपुरा थाना पारसौली के रूप में की गई है। सूचना पर बस्सी टोल प्लाजा की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को यहां पर कब्जे में लेकर पारसौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया। शुक्रवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। पारसौली पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रेलर को यहां पर जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया है और चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई यहां पर शुरू कर दी गई है। बेंगू से मदन मीणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर सांचौर से। सांचौर क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डबाल में शुक्रवार को वार्षिक उत्सव का आयोजन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से न केवल दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया बल्कि अपनी कला का लोहा भी यहां पर मनवाया। छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किए गए राजस्थानी लोक नृत्य, देशभक्ति गीत और प्रेरक नाटकों ने मौजूद अतिथियों और ग्रामीणों का मन मोह लिया। समारोह में ग्राम प्रशासक एवं सरपंच मोड़ सिंह सहित पृथ्वी सिंह, जेठू सिंह, सुमेर सिंह और छोगाराम चौधरी जैसे लोग यहां पर भामाशाहों ने यहां पर शिरकत की है। अतिथियों ने शैक्षणिक और खेल कूद गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। प्राध्यापक टीकमाराम देवासी ने भी यहां पर सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन से बच्चों के भीतर छिपी प्रतिभा बाहर आती है और उनके सर्वांगीण विकास को एक नई दिशा मिलती है। इस दौरान सवाराम, शैतान सिंह, डायाराम, कुंभाराम सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और अभिभावक भी मौजूद रहे। सांचौर से सवाई सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। तो दोपहर की खबरों में फिलहाल इतना ही। नई अपडेट और जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा फिलहाल आपसे भी इजाजत चाहती हूँ।